हेलो गाइस, हम लोग सीबीएसई के प्राइवेट फॉर्म के बारे में बात करेंगे जो क्लास 10th और 12th के लिए आता है। इसके बारे में बात करेंगे कि फॉर्म कब आएगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है फॉर्म फिल करने के लिए। साथ में ये बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं एंड उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि आपको कितना पे करना होगा फीस के बारे में। ठीक है, तो इन सारे डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम लोग कि आपका फॉर्म कब आएगा। तो गाइस, आप लोग जानते हो कि जो कंपार्टमेंट में इस बार स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, आप में से भी काफ़ी लोग अपीयर हुए होंगे। तो अगर किसी का बाय द वे अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं हो पाता है और आपने 2020 मार्च में एग्ज़ाम दिया था, तो आप दोबारा चांस मिलता है कंपार्टमेंट देने के लिए। आपके पास 3 चांसेस होते हैं, तो आप फिर से मार्च के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो कंपार्टमेंट कैटेगरी में। तो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपका जो वही फॉर्म फिल करने के लिए प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म जो होता है हमेशा कंपार्टमेंट एग्जाम्स के बाद ही आता है। ठीक है, तो आपका फॉर्म बस अब समझ गए आपकी आपका फॉर्म जो है प्राइवेट कैंडिडेट का जैसे रिजल्ट आ जाएगा कंपार्टमेंट का, कल या परसों तक आ जाए या आज ही आ जाए, तो इसके बाद ही आपका क्या होगा, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन एलिजिबल है इसके बारे में। तो वे सारे बच्चे एलिजिबल हैं जो 10th और 12th में थे और 2020 एग्जाम्स में फेल हो गए थे। देखो, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, मेरे कई दोस्त फेल हुए थे। तो आप में से जो भी बच्चे 10th या 12th में 2020 मार्च वाले एग्जाम्स में फेल हो गए थे, तो आप आप लोग ये प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरे वे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं जो 2020 मार्च में एग्जाम दिए थे बट कंपार्टमेंट में प्लेस्ड हो गए थे और वे सितंबर वाला जो कंपार्टमेंट का एग्जाम था वे दे नहीं पाए थे, तो वे भी ये प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड चांस उनका, जो बच्चे इस बार सितंबर के कंपार्टमेंट एग्जाम्स में हैं, एग्जाम दे रहे हैं और आपने 2020 मार्च वाले एग्जाम्स में अपीयर हुए थे, तो आपके पास एक दो और चांस होते हैं। तो आप अगले चांस के लिए फिर से प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो, तो आपका भी उसमें आ जाएगा फॉर्म फिल करने का। फोर्थ बात करते हैं उनके लिए, जैसे जो बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, जैसे कि जो बच्चे ये चाहते हैं कि वे अपने किसी एक, जैसे मान लो पिछले 5-6 साल का मौका देता है सीबीएसई, तो पिछले 6 सालों में अगर आपने किसी एक ऐसे सब्जेक्ट में फिर से पास करना चाहते हो, ये केवल पास कैंडिडेट के लिए होता है। अगर आप पास करना चाहते हो किसी एक और सब्जेक्ट में जिसका आपको ऑर्गेनाइजेशन में या आगे पढ़ाई में रिक्वायर्ड है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो और उसी एक सब्जेक्ट को चूज करके आप एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर होकर एग्जाम दे सकते हो। लेकिन लास्ट के 6 साल में, जैसे कि 2015 में जो बच्चे एग्जाम दिए थे और 16, 17, 18, 19, 20, तो ये लोग इसमें अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो फिफ्थ है लास्ट, इम्प्रूवमेंट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। जो बच्चे 2020 मार्च में एग्जाम दिए थे और वे चाहते हैं कि किसी सब्जेक्ट्स में इम्प्रूव कर जाए, तो वे आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। आप एग्ज़ाम देने के लिए एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में दे सकते हो एग्ज़ाम। ध्यान रहे कि जब आप फॉर्म फिल करना, तो आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल करना इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपको सच में लगे कि इसमें इम्प्रूव करना है। कुछ बच्चे होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल करते हैं, तो ये ज़्यादातर जो होता है, एक आपको मैं बता दूं कि उतनी ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती, फिर आपका रिजल्ट ज़्यादा इंप्रूव नहीं हो पाता है। तो आप जो है अपने हिसाब से देखना कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, बट आई विल सजेस्ट कि आप 1 से लेके 2, 3, 4 में फिल करो, 2-3 तक करो इसमें, क्योंकि इंप्रूवमेंट का जो आप सोच के फिल करते हो कि 5 सब्जेक्ट में कर दूंगा तो एक ही रिजल्ट में सारा सब्जेक्ट्स होगा। ठीक है, लेकिन वहां पे लिख के आएगा इंप्रूवमेंट, आपको दोनों रिजल्ट्स फिर भी कैरी करना पड़ेगा, एक पास वाला जो पास थे और एक इंप्रूवमेंट वाला। अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल करते हो, जैसे कि मान लो मैथ्स में किया या साइंस में किया क्लास 10th वाले, तो आपका जो है मैथ्स वाला एक अलग से रिजल्ट आ जाएगा, एक रिपोर्ट होता है वो, उसमें आपका इंप्रूवमेंट लिख के आ जाएगा और आपको जो पुराना सर्टिफिकेट है उसके साथ साथ ये भी सर्टिफिकेट को लेके जाना होगा, रिजल्ट्स दोनों लेके जाना होगा। कहीं पे भी आप जा रहे हो एडमिशन के लिए कुछ भी, तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा मैंने मैथ्स में इतना इंप्रूव किया था, तो ये परसेंटेज में जुड़ के आएगा। मतलब आपके उधर के जो परसेंटेज थे वो नहीं जुड़ेगा, वहाँ का मैथ्स वाला रिप्लेस कर दिया जाएगा इस वाले मैथ्स से और उसके हिसाब से परसेंटेज जुड़ जाती है। तो चिल करो, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट का फिल करना जो आपको रिक्वायर्ड हो। अब बात करते हैं कि फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है एक्चुअली।
तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रहे कि आपका एडमिट कार्ड या रिजल्ट आपके पास हो, बस ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है। इसके साथ साथ आपके पास एक लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, फोटोग्राफ्स, कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए। बैकग्राउंड आप वाइट रख सकते हो और चेहरे पे थोड़ा सा स्माइल कर सकते हो, ये बहुत ही जरूरी है। और ज़्यादा भी स्माइल नहीं और सीरियस तो नहीं होना, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे फोटो आते हैं वो, तो आप उसमें सीरियस रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप डिमोटिवेट रहोगे, ठीक है। तो चेहरे पे स्माइल रखना, ज़्यादातर बच्चे स्माइल रखते हैं। ओके, अब ये हुआ डॉक्यूमेंट्स की बात। तो आपको जो है ना, आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, और या रिजल्ट, इन दोनों में कोई भी चीज़ आपके पास होना चाहिए। दोनों ही रखोगे आप अपने पास, क्योंकि वहाँ पे फॉर्म फिल करते समय दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर्म फिल करते समय आपको सबसे पहले पूछा जाएगा रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, तीनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आप इन फॉर्म में डालोगे, फॉर्म आएगा उसमें, ये आपका सीबीएसई के ऑनलाइन पे आएगा, आप ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करोगे। जैसे ही डालोगे तो आपका डिटेल्स पहले से जो है आपने एग्जाम दिए हुए वो सारा आ जाएगा वहाँ पे, और आपके सब्जेक्ट्स वहाँ पे शो करने लगेंगे जो सब्जेक्ट लेना है। तो जो बच्चे फेल हैं उनको तो प्रैक्टिकल और प्लस थ्योरी दोनों एग्जाम्स देने होंगे। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट में प्लेस हैं और आपने अगर प्रैक्टिकल में कंपार्टमेंट आया तो आपको दोनों देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट के लिए प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, फिर थ्योरी भी देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे कंपार्टमेंट में प्लेस्ड हुए हैं और उनका थ्योरी में कंपार्टमेंट है, तो आप जो है केवल थ्योरी का कंपार्टमेंट एग्जाम दोगे, प्रैक्टिकल वाला कैरी ओवर हो जाता है, आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है मार्क्स को, ठीक है। तो ये तो रही इतनी बातें। जो बच्चे एडिशनल के लिए फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो उनके लिए पूरी डिटेल्स फिल करनी पड़ती है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको फीस कितनी पे करनी होगी इसके लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में जो फीस होती है वो 1500 होता है। मे बी इस बार थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाए, पिछली बार 1500 था। और आप अगर एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो जो आपके पिछली बार नहीं था लेकिन इस बार लेना चाहते हो, कि आप अगर किसी टॉप 5 में आप वो कर पाओ, पास हो जाओ, तो एक रिप्लेस कर जाएगा। तो इसलिए अगर आप फॉर्म एक और में फिल करना चाहते हो तो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। जो कंपार्टमेंट में है उनको 300 रुपये ही लगेंगे। और जो फॉरेन कंट्रीज में आप अपना सीबीएसई कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि दुबई हो गया, या जो दुबई में हमारे स्कूल हैं सीबीएसई के, या सऊदी अरेबिया में है, या एशिया में कई जगह पे हैं, कई कंट्रीज में, तो अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो आपके फीस ज़्यादा लगते हैं, अबाउट 10,000 लगेंगे। तो आपके डिटेल्स में आ जाएगा वहाँ पे कितना पे करना है। आप पे भी ऑनलाइन ही करोगे। जब आप फॉर्म फिल करते समय अपना डिटेल्स डालोगे, जैसे रोल नंबर, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, तो आपको ऑटो जनरेटेड वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स और वहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगा आपके बारे में, कि आप किस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट में हो, या आपका फेल, जो आपने फेल हुए थे उस समय आपका सब्जेक्ट क्या था, तो आप उसमें फेल से सब्जेक्ट्स दे सकते हो। और आपके जो भी चीज़ें हैं आपका वहाँ पे सब शो कर देगा। तो होप सो कि मैंने इस वीडियो में आपकी सारी डाउट्स या जो भी आपके मन में बातें चल रही है या क्वेश्चन चल रहा है वो सारे मैंने क्लियर कर लिए हैं। लेकिन अगर एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। इस वीडियो को लाइक करना, और जो भी आपके साथ के दोस्त हैं जो इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट्स में, या अगर उनको फेल थे या उनको इस तरह की जानकारियाँ चाहिए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। एंड अगर आप नए हो तो इस तरह की जानकारियों के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे मैं काफ़ी सारे नोट्स भी आप लोग के अपलोड करता रहता हूँ। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन को जाके चेक करो। अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे आप अपने थॉट्स वहाँ पे लिख के जा सकते हो। थैंक यू सो मच।